पहाड़ों की जब बर्फ पिघलने लगती है ना, तो एक ज्वाला सी लग जाती है। और ये ज्वाला एक्चुअली में आग नहीं होती है, इसे कहते हैं बुरांश। जी हाँ, पूरी लालिमा छा जाती है। और बुरांश के इतने फायदे हैं जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि बुरांश अभी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन इसके फायदे जब आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि हमें भी चाहिए बुरांश। बुरांश का फूल बाकी फूलों से इसलिए अलग है क्योंकि ये सुंदरता के लिए नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी इकोसिस्टम को चलाने के लिए खिलता है। ये साल के उस समय खिलता है जब जंगल में लगभग कोई और बड़ा फूल नहीं होता। इसीलिए मधुमक्खियों और परागण करने वाले कीड़ों के लिए ये जीवन रेखा बन जाता है। बुरांश का फूल भारी और मोटी पंखुड़ियों वाला होता है, जिससे पहाड़ी हवा और हल्की बर्फबारी में भी ये टिक जाता है। बुरांश की खासियत ये भी है कि ये हिमालय में 1500 से 3000 फीट की ऊंचाई पर पैदा होता है, यानी काफी ठंडी जगह पर जहां पर टेम्परेचर काफी डाउन होता है, और वहां भी ये डटा रहता है। ये इसकी एक और विशेषता है। बुरांश का पेड़ दशकों तक जिंदा रहता है। पहाड़ों में लोग कहते हैं कि ये मौसम बताने वाला फूल है। ये सीमित समय के लिए खिलता है, यानी नेचर ने इसे शॉर्ट विंडो फ्लावर बनाया है। बुरांश सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि एक थर्मामीटर भी है। जी हाँ, थर्मामीटर इसलिए क्योंकि इसे पहाड़ों का थर्मामीटर भी कहा जाता है। और हमारे वैज्ञानिकों को इससे सिग्नल मिलता है कि इस बार तापमान ज्यादा होने वाला है। अगर बुरांश के फूल समय से पहले खिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पहाड़ों का तापमान सामान्य से ज्यादा होने वाला है, और ये एक सिग्नल होता है जो कि बुरांश के फूलों से मिलता है। किसानों के लिए बुरांश सिर्फ देखने की चीज नहीं, इसके जंगल पहाड़ी मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। जहाँ बुरांश के पेड़ होते हैं वहाँ जमीन जल्दी खिसकती नहीं, पानी धीरे धीरे नीचे जाता है और नमी बनी रहती है। यानी बुरांश जंगल, खेत खलिहान और गांव की सुरक्षा के लिए भी काम करता है। अब अगर खेती की बात करें तो बुरांश को पारंपरिक फसलों की तरह खेत के बीच नहीं बोया जाता, बल्कि खेत की मेड़, ढलान वाली जमीन, बंजर या जंगल की सीमा पर लगाया जाता है। इसे खेती की जमीन भी नहीं जाती और किसान को एक लंबी अवधि की फसल मिल जाती है। बुरांश ज्यादा खाद पानी नहीं मांगता, बस पहाड़ी माहौल और थोड़ी देखभाल चाहिए। एक बार पौधा जम जाए तो 4-5 साल बाद फूल देना शुरू कर देता है और सालों तक फायदा देता है। अब बात सेहत की, जिसे किसान सबसे पहले समझता है। बुरांश का शरबत पहाड़ों में पीढ़ियों से पिया जा रहा है। गर्मी में शरीर को ठंडा रखता है, थकान कम करता है और दिल के लिए अच्छा माना जाता है। खेत से लौटकर एक गिलास बुरांश का शरबत पीने से जो सुकून मिलता है वो पहाड़ का ही स्वाद है। बुरांश का एक बड़ा फायदा मधुमक्खियों से भी जुड़ा हुआ है। जब बुरांश खिलता है तो मधुमक्खियां उसी पर सबसे ज्यादा जाती हैं। अगर किसान बुरांश के साथ मधुमक्खी पालन जोड़ ले तो शहद से सीधी नगद कमाई हो सकती है। यानी एक ही जमीन से फूल भी, शहद भी और आमदनी भी। बुरांश के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मसलन ये एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए जाना जाता है, ये स्ट्रेस रिलीव करता है। इसके अलावा अगर दिल की सेहत की बात करें तो उसके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, और इसे अगर मैं कहूँ कि आधुनिक युग की संजीवनी बूटी तो शायद गलत नहीं होगा। आज जरूरत है कि बुरांश को सिर्फ जंगल का फूल न मानकर किसान की फसल और आमदनी से जोड़ा जाए। अगर गांव-गांव में बुरांश के फूल से सही तरीके से जूस, स्क्वैश और शरबत बनाया जाए और उसकी पैकिंग और मार्केटिंग हो तो यही बुरांश पहाड़ के किसानों के लिए एक नई कमाई का जरिया बन सकता है। बुरांश को और लोकप्रिय बनाने के लिए जरूरी है कि किसानों को इसकी खेती, फूल तोड़ने का सही तरीका और प्रोसेसिंग की जानकारी भी दी जाए। जब किसान समझेगा कि बुरांश कम मेहनत और बिना खेत छीने लंबे समय तक कमाई दे सकता है तो उसका भी रुझान जरूर बढ़ेगा। एग्री डीएनए बाय अंजू सिंह आप तक ऐसी जानकारियाँ पहुँचाता रहेगा।